जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज मेरा टॉपिक है लाइफ के प्रेफरेंसेस एंड चॉइसेस के हवाले से कि हमारी ज़िंदगी है, हम अपनी ज़िंदगी को अपनी मर्ज़ी से जीते हैं, हम अपनी मर्ज़ी से अपने प्रेफरेंसेस सेट करते हैं, उसके बेस पर फिर हम आगे सेलेक्ट करते हैं, चूज़ करते हैं, डिसीजन लेते हैं और अपनी लाइफ को मूव ऑन करते हैं। तो यहाँ पर अगर ये बात है तो मेरे ख्याल में ज़िंदगी बहुत आसान है, करियर में एक्सपेंशन भी बहुत आसान है, जॉब में प्रमोशन भी बहुत आसान है और हमारी अपनी ज़िंदगी जो है वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आगे मूव ऑन कर रही है अगर ये सारी बातें हैं तो। लेकिन सबसे पहले मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये होता है कि जो मैं ज़्यादातर ऑब्जर्व करता हूँ अपनी कम्युनिटी में, अपनी सोसाइटी में एंड अपनी सराउंडिंग में, तो वो जो मैं ऑब्जर्व करता हूँ और मैं क्वेश्चन करता हूँ कि आर वी बाउंड टू पीपल और नॉट? क्या हम अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीते हैं या हैशटैग लोग क्या कहेंगे के बिना पर हम वहां पर रुके हुए हैं? तो यकीन जाने जो ये हैशटैग है लोग क्या कहेंगे, इसने हमारी जिंदगी को अजीरन बना के रखा हुआ है, क्योंकि हम हमेशा इसी चीज में प्रेफरेंसेस अपने सेट करते हैं और सिलेक्शन करते हैं, डिसीजन लेते हैं कि लोग जो हैं आगे हमारे लिए क्या सोचना पसंद करते हैं, लोगों के प्रेफरेंसेस क्या हैं, लोगों के चॉइसेस क्या हैं। तो मैं यहाँ पर आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि लोग अगर अपनी मर्जी से लोग अगर फॉर एग्जाम्पल अपने प्रेफरेंसेस के मुताबिक आप पर अपनी चीजें इम्पोज करते हैं, तो मेरे ख्याल में हर इंसान अपने अंदर यूनिक है और हमने डिसीजन जो है बिल्कुल अपनी यूनिकनेस के ऊपर लेना है, अपने स्किल सेट के ऊपर हमने लेना है और अपनी एबिलिटीज को मद्देनजर रखते हुए हमने जो है आगे अपनी लाइफ के डिसीजन वो लेनी है। तो हमेशा हम फूड से लेके जो बेसिक हमारी नीड है, ठीक है जी, हम 2 टाइम का खाना खाते हैं, 3 टाइम का खाना खाते हैं, यानी फूड से लेके हमारा कैरियर तक, एजुकेशन को मिला के, सारी चीजों को मिला के जितने भी हमारे डिसीजंस हैं लाइफ के, वो हम हमेशा लोगों के प्रेफरेंसेस को मद्देनजर रखते हुए करते हैं, जो कि बाद में हमारे लिए अजियत का बाइस बनती है। तो मैं यहाँ पर यूनिकनेस से स्टार्ट करूंगा कि खुदावंद ताला ने जो कायनात बनाई है, ठीक है, उसमें जितने भी इंसान हैं, तो हम अगर एक फिंगरप्रिंट की बात करें तो जितने भी इंसान हैं उन सारों के फिंगरप्रिंट जो है वो एक दूसरे से मुख्तलिफ है, यानी 2 भी ऐसे बंदे नहीं हैं कि जिनके फिंगरप्रिंट्स जो हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं। तो मेरे ख्याल में अगर एक फिंगरप्रिंट की एग्जांपल हम लेते हैं तो इसका मतलब ये है कि जितने भी इंसान हैं वो एक दूसरे से मुकम्मल तरीन यूनिक हैं, ठीक है जी। उनके स्किल सेट, उनकी एबिलिटीज, उनका माइंड सेट, उनके प्रेफरेंसेस, वो सारी चीजें एक दूसरे से यूनिक हैं। तो फिर अगेन यहाँ पर एक सवाल है कि अगर सारी चीजें यूनिक है तो हम लोगों के प्रेफरेंसेस अपने ऊपर क्यों इम्पोज करते हैं? हम अपनी लाइफ में जो डिसीजन लेते हैं, चाहे वो जॉब के हवाले से हो, बिजनेस के हवाले से हो, करियर के हवाले से हो, इवन एजुकेशन के हवाले से हो, तो फिर वो हम दूसरों के ओपिनियंस को अपने ऊपर क्यों इम्पोज करते हैं? ये एक क्वेश्चन है और इसका जवाब आपने अपने आप को खुद देना है कि अगर हम अपनी जिंदगी गुजारते हैं तो अपने प्रेफरेंसेस होने चाहिए, अपने चॉइसेस होने चाहिए, उस हिसाब से हमने अपना सिलेक्शन करना है, ना कि हमने अपने डिसीजन लेने हैं। अगर अपने हिसाब से आप चीजों को आगे लेके आते हैं, लाइफ में आप एक डिसीजन लेते हैं, वो जोन से भी हवाले से हो, और वहां पर अगर बैरियर्स आते हैं, ये तो अंडरस्टूड है कि बैरियर्स तो मतलब आएंगे जरूर, क्योंकि स्मूथ वे तो एक भी नहीं है। तो अगर बैरियर्स आएंगे तो मेरे ख्याल में आप इतने कैपेबल होंगे कि आप उन सारी बैरियर्स को आसानी से टैकल कर सकते हैं और मूव ऑन कर सकते हैं, क्योंकि प्रेफरेंसेस जो हैं वो आपके अपने हैं, ठीक है। आपको पता है कि अगर ये रास्ता है, ये इस सिमत में जा रहा है और यहाँ पर ये बैरियर्स आएंगे तो मैं इन सारे बैरियर्स को अपने तरीके से टैकल कर सकता हूं, क्योंकि प्रेफरेंसेस मेरे अपने हैं। लेकिन दूसरी साइड पे अगर हम देखें तो अगर एक डिसीजन है और वो हमने दूसरों की मर्जी पे लिया हुआ है, वो हम चले करियर के हवाले से हम बताते हैं कि दूसरों की मर्जी पर हमने जॉब स्टार्ट किया हुआ है, बिजनेस स्टार्ट किया हुआ है, या हम अपने गोल्स जो सेट करते हैं वो दूसरों के मर्जी के मुताबिक जो है हम सेट करते हैं, और वहां पर फिर बैरियर आते हैं, तो मेरे हिसाब से उन बैरियर को टैकल करना फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो प्रेफरेंसेस जो हैं वो हमारे अपने नहीं हैं, वो लोगों के प्रेफरेंसेस है जो हमने अपने ऊपर इम्पोज किया हुआ है। तो एक बात यहाँ पे है कि जो हैशटैग हैं जिन्होंने हमारी जिंदगी यकीन जाने बहुत मुश्किल में डाली हुई है कि लोग क्या कहेंगे, ठीक है जी। इस काम से जो है फला बंदा खुश होगा,
फलां खुश नहीं होगा, फलां कहेगा ये काम ठीक है, फलां कहेगा ये काम गलत है, फलां कहेगा ये इस तरीके से होता है, फलां कहेगा ये उस तरीके से होता है। तो मेरे ख्याल में वो जो फलां बंदा है वो अपने हिसाब से ठीक है, लेकिन अगेन हर इंसान यूनिक है, वो अपने प्रेफरेंसेस के हवाले से ठीक है, वो आपके प्रेफरेंसेस को नहीं जानता, वो अपने स्किल सेट के हवाले से ठीक है, वो आपके स्किल सेट को नहीं जानता, वो अपनी कैपेबिलिटीज के हवाले से ठीक है, वो आपकी कैपेबिलिटीज एंड एबिलिटीज को नहीं जानता। तो ये एक चीज जिंदगी से अगर हम रिमूव करें कि हैशटैग लोग क्या कहेंगे एंड माय लाइफ माय रेफरेंसेस एंड माय चॉइसेस पे अगर हम फोकस करें तो मेरे ख्याल में जिंदगी बहुत आसान है। फिर एक दूसरी बात आती है, हम कहते हैं कि यार फला बंदा, ये बंदा कहता है कि मैं ये काम नहीं कर सकता, दूसरा बड़ा बहादुर है, ये काम बड़े अच्छे तरीके से कर सकता है। तो मेरे ख्याल में इफ अ पर्सन, ठीक है, वो कहता है कि आई कैन डू इट एंड अ सेकंड पर्सन वो कहता है कि आई कांट डू इट, तो मेरे हिसाब से ये दोनों ठीक हैं। ठीक है, जो कांट वाला बंदा है उसको मैं गलत नहीं कह सकता, जो कैन वाला बंदा है उसको भी मैं गलत नहीं कह सकता, लेकिन यहां पर अगेन एक सवाल है, ये बंदा अगर फॉर एग्जांपल ये काम नहीं कर सकता लेकिन शायद वो दूसरा काम अच्छे तरीके से करे, तो मैं उस बंदे से पूछता हूं, मैं आपसे पूछता हूं, अगर एक काम आप नहीं कर सकते, एक काम आप कर सकते हैं, तो आर यू हैव सेंस ऑफ प्राइड, यानी आप प्राइड एंड प्राउड फील करते हैं उस चीज में? तो कोई भी बंदा जो है वो किसी भी काम में ठीक या गलत नहीं हो सकता, या हम अपनी जजमेंट के मुताबिक, ठीक है, किसी को ये नहीं कह सकते कि आप ये काम ठीक कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, लेकिन बस सिर्फ ये क्वेश्चन अपने आप से करना है कि अगर मैं ये काम नहीं कर सकता, मैं दूसरे काम में माहिर हूं, तो जो मैं दूसरे काम में माहिर हूं, क्या उसमें मैं सेंस ऑफ प्राइड रखता हूं, क्या मैं उस पर प्राउड फील करता हूं, या क्या मैं उसमें रिलैक्सेशन फील करता हूं? तो अगर आप प्राइड एंड प्राउड फील करते हैं, आप रिलैक्सेशन फील करते हैं, तो मेरे ख्याल में ये काम आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। चाहे एक काम है वो मैं नहीं कर सकता, ठीक है, यूनिकनेस है अगेन, कोई मतलब जहाज अच्छी तरीके से चला सकता है, मैं एक मैनेजमेंट का बंदा हूं, मैं मेडिकल लाइन को अभी टैकल नहीं कर सकता, एक इंजीनियरिंग का बंदा है वो मेडिकल लाइन को टैकल नहीं कर सकता, एक मेडिकल वाला बंदा है वो शायद जो है टेक्निकल ग्राउंड को मतलब टैकल नहीं कर सकता। तो ये सारी ऐसी चीजें हैं कि जो इंसान अपने स्किल सेट के मुताबिक ही करता है। हम ये एक्सेप्ट करते हैं कि यार मैं इंजीनियरिंग का बंदा हूं, मैं मैनेजमेंट का बंदा हूं, मैं मेडिकल का बंदा हूं, तो एट ए टाइम हम 3-4 चीजें सेलेक्ट नहीं करते, हम वो चीज सेलेक्ट करते हैं जो हमारे मतलब प्रेफरेंसेस के मुताबिक हो, जिसमें हम आगे चल सकते हों। तो एक यहाँ पर मशवरा ये है कि अगर हमने एजुकेशन को आगे कैरी करना है तो ये बिल्कुल अच्छी बात है। मुझसे ज्यादातर लोग पूछते हैं कि हम कौन सी चीज में एडमिशन लें, तो मैं तो हमेशा कहता हूँ मैं तो मैनेजमेंट का बंदा हूँ, मैं अपने प्रेफरेंसेस के हवाले से आपको कहूंगा कि जी आप मैनेजमेंट लाइन में जाइए, बड़ा अच्छा एक फील्ड है और आप अच्छी तरीके से चीजों को आगे कैरी ऑन कर सकते हैं। लेकिन शायद वो बंदा मेरे प्रेफरेंसेस से मुकम्मल जो है वो बिल्कुल अपोजिट हो, और मैं उसको मशवरा दूं वो बंदा वो चीज स्टार्ट कर ले, फिर वो उसमें सही तरीके से आगे नहीं जा सकता, तो मेरे ख्याल में ये मैंने उसको गलत मशवरा दिया हुआ। तो आप जिसको भी मशवरा देते हैं अपने प्रेफरेंसेस के मुताबिक ना रहे, बिल्कुल हाँ प्रोज एंड कॉन्स को मद्देनजर रखते हुए आप किसी बंदे को ये कह सकते हैं कि ये काम जो है मेरे हिसाब से मेरे प्रेफरेंसेस के मुताबिक ये ऐसा है, लेकिन आप अपनी अंदर जाके आप अपनी जो है स्किल एंड एबिलिटीज को मद्देनजर रखते हुए आप देखें कि कौन सा काम आपके लिए सूटेबल है, कौन सा काम जो है आप अच्छी तरीके से निभा सकते हैं, कर सकते हैं, तो उसमें जो है बिल्कुल आप आगे एक्सपर्ट भी बन सकते हैं। तो ये सारी चीजें थी जो मैं बताना चाहता था, और वो एक सिंपल मैसेज ये था उसमें कि हम अपनी लाइफ अगर जीते हैं तो खुदारा अपने प्रेफरेंसेस के मुताबिक जिए। ये हैशटैग लोग क्या कहेंगे इसको थोड़ा सा रिमूव करें, थोड़ा सा मतलब बैक एंड पे रखें, क्योंकि अपनी लाइफ को हम जानते हैं, अपने प्रेफरेंसेस को हम जानते हैं, और हमें बखूबी अंदाजा है कि हमारे गोल्स क्या हैं, हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, और उस हिसाब से हमने आगे लाइफ में चलना है। तो मेरे ख्याल में फिर लाइफ में एक फील्ड सेलेक्ट करना, एक बिजनेस करना, जॉब में आगे जाना, प्रमोशन लेना, नई चीजें जो हैं वो बिल्कुल इनोवेशन करना, इन्वेंशन करना, वो हमारे लिए फिर आसान हो जाती है, क्योंकि हमने अपनी लाइफ को अपने तरीके से मतलब जीने का हमने स्टार्ट लिया हुआ है। तो बस ये सारी चीजें हमने रिमूव करनी है और अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी जीनी है, जो कि जरूरत है हमारे अपने आप को। बहुत ज़्यादा खुश रहें जी। इस पे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बात होगी, और हम कोशिश करेंगे कि जितने भी टॉपिक्स हैं जो रियलिस्टिक ग्राउंड पे हैं, जो आजकल हमारी सोसाइटी एंड कम्युनिटी फेस कर रही है, उस पे हम बात करें। पाकिस्तान जिंदाबाद जी। अल्लाह हाफ़िज़।